बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पूरी की पूरी टेंसेस को कि एक टेंस हम दूसरे टेंस से कैसे पहचानेंगे, कैसे हम ये कहेंगे कि ये प्रेजेंट है, ये पास है या ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो बहुत इजी है, बहुत कम फर्क है इन तमाम टेंसेस के दरमियान, बहुत इजी है। सबसे पहले प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में हम सिर्फ इंडेफिनिट को डिस्कस करते हैं। जब हमारे साथ सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म हो, मिसाल के तौर पर आई प्ले, अगर ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं है। आई प्ले, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, जैसा कि यहाँ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, मिसाल के तौर पर आई प्लेड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट फॉर्म हो यानी सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। और यहाँ है आई प्ले क्रिकेट, अगर सब्जेक्ट के बाद मैंने विल या शल लगाया, यही सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर मैंने ऐसा लिखा आई शल प्ले क्रिकेट या ही विल प्ले क्रिकेट, विल या शल लगाया, जैसा कि यहाँ है सब्जेक्ट के बाद विल शल प्लस वर्ब पास्ट फॉर्म आई शल प्ले क्रिकेट, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। कंटिन्यूअस टेंसेस जो है, कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसेस में वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी है, पार्टिसिपल फॉर्म है, इसमें भी है और इसमें भी। लेकिन फर्क सिर्फ जो है वो ऑक्सिलरी का है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हम इज आर एम लगाते हैं, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई के बाद हमने इज आर एम से एम लिया और उसके बाद प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अगर इस आर एम इसके बजाय हमने वाज वर्ब लगाया, तो वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान है, तो ये हमारे साथ बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, या दे वर प्लूरल के साथ हम वर्ब लगाते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह अगर ये इज आर एम और वाज वर्ब की बजाय अगर हमने विल बी और शैल बी लगाया, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, अगर आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अगर आई वाज प्लेइंग क्रिकेट तो पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर हमने शैल बी लगाया, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है बन जाता है। इसी तरह परफेक्ट टेंसेस भी है, बहुत ज्यादा इजी है। परफेक्ट टेंसेस बहुत ज्यादा इजी है। जो भी परफेक्ट टेंस हो तो इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो लगाते हैं। इन तीनों में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, लेकिन पर जो है वो सिर्फ ऑक्सिलरी का है, सिर्फ ऑक्सिलरी जो है वो चेंज होता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट जो है सब्जेक्ट के बाद हम हैव और हैज लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव प्लेड क्रिकेट, या हैव लगाते हैं या हैज लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ हैव, ही शीट वगैरह के साथ हम हैज लगाते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, अगर हैव की बजाय या हैज की बजाय, हैव हैज की बजाय हमने हैड लगाया, तो ये हमारे साथ पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट, वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में होगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर हमने हैड या हैव हैज की बजाय विल हैव या शल हैव लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया, तो ये हमारे साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। जैसा कि सब्जेक्ट के बाद विल शल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, मिसाल के तौर पर आई शल हैव प्लेड क्रिकेट, तो ये हमारे साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। प्रेजेंट में हम हैव लगाते हैं,
आई हैव प्लेड क्रिकेट, पास में हैड, आई हैड प्लेड क्रिकेट, और फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव लगाते हैं, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, तो ये हमारे साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो टेंसेस जो है वो भी इसी तरह है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें बस यही फर्क है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, हैव बीन या हैज बीन हम लगाते हैं, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फार लगाते हैं। सिंस जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, फार ड्यूरेशन के लिए, और उसके बाद हम टाइम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जब हमने हैव बीन लगाया तो ये हैव बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है, हैव बीन। अगर हैव बीन के बजाय हमने हैड बीन लगाया, आई हैड बीन, जैसा कि यहाँ हैव बीन लगता है, हैव बीन और हैज बीन ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यहाँ पास्ट परफेक्ट में हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, तो इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आता है, तो यहाँ भी हम हैड बीन लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैव बीन लगाते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बीन लगाते हैं, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बस यही फर्क है टेंसेस के दरमियान, बहुत इजी है। इंशाल्लाह इस पर एक और क्लास भी हम लेंगे, और इसके साथ साथ उर्दू का जो पहचान है वो भी हम बताएंगे कि वो उर्दू के कौन कौन से जुमले हैं। जैसा कि हमने टेंसेस का सिलसिला शुरू किया, इससे पहले भी जो वीडियो है इसमें हमने एक एक टेंस करके सब तफसील के साथ जो है वो इंग्लिश को, उर्दू से इंग्लिश को हमने चेंज किए हैं जुमले और कन्वर्ट किए हैं। अगर कोई भी सवाल हो आपको तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वस्सलाम वालेकुम।